नमस्कार दोस्तों, रेलवे में अगर आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा में अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे बुक करने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे जो रेलवे का नियम है वो यहाँ पे क्या कहता है। रेलवे में ये जो सीनियर सिटीजन कोटा है, उसमें यहाँ पे जो एज लिमिट होती है मेल फीमेल पैसेंजर के लिए, वो यहाँ पे कैसे-कैसे यहाँ पे डिवाइडेड है। अगर आपकी एज सीनियर सिटीजन कोटा के हिसाब से नहीं है, तब आपको यहाँ पे रेलवे कितना फाइन लगा सकता है, इस बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। रेलवे में जब भी आप यहाँ पे IRCTC या रेलवे ऐप से अपना ट्रेन टिकट यहाँ पे बुक करने जाओगे, तो आपको यहाँ पे खूब सारे कोटाज दिखते हैं। पहला होता है यहाँ पे जनरल कोटा, फिर लेडीज कोटा, फिर यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा और तत्काल कोटा, जैसे कई सारे यहाँ पे कोटाज होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं कोटाज में एक जो यहाँ पे कोटा है, उसके बारे में काफ़ी लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि ये जो सीनियर सिटीजन कोटा है, ये यहाँ पे क्या है। सीनियर सिटीजन कोटा में जो एज लिमिट के हिसाब से रेलवे यहाँ क्या करता है, मेल पैसेंजर और फीमेल पैसेंजर को यहाँ पे उनको रिजर्व की सीट यहाँ पे दे देता है। और यहाँ पर रेलवे क्या करता है, रेलवे चाहे वो स्लीपर हो, थर्ड AC या सेकंड AC, उसमें यहाँ पर जो भी लोअर बर्थ होगा वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा में यहाँ पे रिजर्व होगा। तो मान के चले एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन में यहाँ पर स्लीपर का एक बोगी है, जिसमें मान लीजिए 80 सीटें होती हैं। तो इनमें से 6 से 8 लोअर बर्थ जो सीटें होती हैं एक स्लीपर के कोच की, वो यहाँ पर रेलवे क्या करता है, रिजर्व कर देता है फॉर सीनियर सिटीजन पैसेंजर के लिए। तो दोस्तों, ये जो सीनियर सिटीजन कोटा है, ये कब एप्लीकेबल होता है? अगर कोई भी मेल पैसेंजर जिसकी एज यहाँ पे 60 से ज्यादा है, और जो भी फीमेल जिसकी एज यहाँ पे 45 प्लस यानी कि 45 प्लस एज होनी चाहिए और इससे ज्यादा होनी चाहिए फीमेल पैसेंजर के लिए, वो अपना ट्रेन टिकट सीनियर सिटीजन कोटा में यहाँ पे करा सकता है। अब दोस्तों, इसी कोटे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोअर बर्थ / सीनियर सिटीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सीनियर सिटीजन हो गया, जैसे सीनियर सिटीजन जो पैसेंजर हैं, मेल पैसेंजर जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है और फीमेल पैसेंजर जिसकी एज 45 से ज्यादा है। तो लोअर बर्थ यहाँ पे क्या है? तो लोअर बर्थ यहाँ पे उन पैसेंजर को यहाँ पे दिया जाएगा। एक और पैसेंजर को यहाँ पे लोअर बर्थ यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी एज यहाँ पे 18 साल से ज्यादा है और वो यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो वो अकेले रेलवे में यहाँ पे इसी कोटे में यहाँ पे ट्रेवल कर सकती है। उन पैसेंजर के लिए यहाँ पे ये होता है कि उनके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि वो यहाँ पे प्रेग्नेंट है, और उस पैसेंजर को आप यहाँ पे रेलवे काउंटर पे यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा और वहां जाके वो टिकट यहाँ पे करवा के रिपोर्ट के साथ वो सबमिट होगी फाइल, और तब आपका जो टिकट है वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा में यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 3 पैसेंजर के लिए यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन कोटा है वो यहाँ पे लागू होता है। जो भी मेल पैसेंजर है जिसकी एज यहाँ पे 60 साल से ज्यादा है, फीमेल पैसेंजर है जिसकी एज 45 साल से ज्यादा है, और कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन जो अकेले ट्रेवल कर रही है, उनके लिए यहाँ पर लोअर सीट यानी सीनियर सिटीजन कोटा यहाँ पे लागू होता है। अब दोस्तों, ये जो सीनियर सिटीजन कोटा है, कैसे कैसे आप यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं? तो दोस्तों, एक PNR टिकट पे 2 ही पैसेंजर यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं सीनियर सिटीजन कोटा के हिसाब से। यानी कि मान लीजिए एक पैसेंजर यहाँ पे मेल है जिसकी एज यहाँ पे 65 साल है, और एक फीमेल पैसेंजर है जिसकी एज यहाँ पे 50 साल है। तो वो दोनों एक ही PNR टिकट पे यहाँ पर एक साथ एक ही टिकट में यहाँ पे बुकिंग यहाँ पे करा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे 3 जो सीनियर सिटीजन कोटा के हिसाब से यहाँ पे आप पैसेंजर हैं, डिटेल अगर आप यहाँ पे डालोगे तो 3 पैसेंजर इकट्ठे यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 पैसेंजर हैं जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा के हिसाब से, रूल के हिसाब से यहाँ पे चल रहे हैं, तो उनका जो टिकट है वो यहाँ पे 2 इंडिविजुअली अलग अलग होना चाहिए। मतलब एक ही PNR टिकट पे यहाँ पे केवल 2 ही पैसेंजर सीनियर सिटीजन कोटा में लोअर बर्थ यहाँ पे ले सकते हैं, और जो दूसरे पैसेंजर है उनके लिए अलग ट्रेन टिकट यहाँ पे बनेगा। अब दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, काफी पैसेंजर यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैसेंजर यहाँ पे मान लीजिए 60 साल से ज्यादा है जिसकी एज, और दूसरा पैसेंजर जिसकी एज यहाँ पे 30 साल या 30 साल से भी कम है, वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आपने अपनी एज रिजर्वेशन टिकट पे यहाँ पे गलत दिखा रखी है कि वो टिकट जो है वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन कोटा में यहाँ पे लिया गया है, तो आपका जो टिकट है वो यहाँ पे रद्द हो सकता है। और रद्द होने के मतलब है कि आपको यहाँ पे फाइन भी पड़ेगा और आपको अगले स्टेशन में यहाँ पे उतरना भी पड़ सकता है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। ज्यादातर फेस्टिवल सीजन से पहले जो एजेंट होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, काफी लोगों को सीनियर सिटीजन कोटा में टिकट बुक करके यहाँ पे दे देते हैं। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि सीनियर सिटीजन कोटा में वो एप्लीकेबल हैं या नहीं है, क्योंकि उनका केवल यहाँ पे नाम पड़ा होता है, वो यहाँ पे एज यहाँ पे चेक नहीं करते हैं। मान लीजिए 2 पैसेंजर है जिनकी एज यहाँ पे 32 और 35 साल है,
और उनको यहाँ पे टिकट थमा दिया गया है 65 साल या 70 साल वाले किसी पैसेंजर का, तो उनका टिकट यहाँ पे रद्द हो जाता है तुरंत के तुरंत। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, अपना जो एज लिमिट है वो यहाँ पे देख के लिखना होगा। अगर आप एक ट्रेन टिकट यहाँ पे बुक करा रहे हैं 4 पैसेंजर का, जिनमें यहाँ पे 2 सीनियर सिटीजन कोटा में आ रहे हैं अंडर, तो उनका टिकट अलग होगा और 2 जो नॉर्मल पैसेंजर हैं उनका टिकट अलग होगा। इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। अगर इकट्ठा आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन कोटा है उसमें यहाँ पे आपको जो वरीयता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर कोई दूसरा बंदा आपको यहाँ पे बता रहा है कि सीनियर सिटीजन कोटा में यहाँ पे कंसेशन मिलता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब वो बंद हो चुका है 2020 के बाद से। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया सीनियर सिटीजन कोटा / लोअर बर्थ के बारे में। अगर आपको कोई भी जानकारी है तो उसके बारे में नीचे कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।